हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की हिंदी जो कि क्षितिज बुक है आपकी, उसका लेसन नंबर फर्स्ट दो बेलों की कथा का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। आज का दिन उनके लिए ऐसा निकला है। समझ ही में न आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। मतलब उनको वो जो दो आदमी उनको पकड़ कर ले गए थे, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, वो एक दाने का तिनका भी नहीं मिला। और जो जिसकी यहाँ पर कई भैंसे भी थी, बकरियां, घोड़े, गधे भी थे, लेकिन उनके सामने कोई चारा नहीं था। सब ऐसे मरने जैसे हो रहे थे। इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तब जो दीवार वहां पर बनी हुई थी, वो वहां की मिट्टी थोड़ी सी नमकीन वाली थी, लेकिन इससे क्या होता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। तब हीरा ने कहा कि मोती अब नहीं रहा जाएगा, अब सहन नहीं होगा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो मोती ने ऐसा बोला कि ऐसा लग रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। उसने बोला कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, यहां से हमें भागने का कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, और इसलिए क्यों ना दीवार को तोड़ दें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। मुझसे तो अब कुछ न होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। हीरा ने जब उस दीवार को तोड़ना शुरू किया तो उस चौकीदार ने उसे देख लिया, और इसलिए उस चौकीदार ने उसको बहुत सारे डंडे मारे और साथ में एक मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। उसने बोला कि जितना मुझ में दम था उतना मैंने जोर तो लगा दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए। उसने बोला कि ऐसा जोर लगाना किस काम का कि अब फिर से बंधन में पड़ गए। देखो, तुम्हें फिर से मोटी रस्सी से बांध दिया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। उसने बोला कि मैं तो मारता ही जाऊंगा, इतने जोर करूंगा और इस दीवार को गिराऊंगा, भले कितने ही बंधन बांध दिए जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसने कहा, कुछ परवाह नहीं। मोती ने कहा कि जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो हीरा ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो यह सब मर जाएंगे। उसने बोला कि अगर सारे जानवरों की हालत ऐसी हो रही है, अगर 2-4 दिन और अगर ऐसी हालत रही, अगर हमें खाने को ना मिला तो सारे मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। तब दोनों ने सोचा कि ला, मैं भी जोड़ लगा ही देता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। मतलब जैसे बैल एक दूसरे से लड़ते हैं सींग मारकर, वैसे दोनों उस दीवार में सींग मारने लगे। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। मतलब एक हाथ लगभग दीवार जो है गिर पड़ी, और उसके बाद जब दूसरी मतलब लगभग 2 गुनी शक्ति से मारा तो आधी दीवार नीचे गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। जो गधे थे वो वहां के वहीं रह गए, बाकी दूसरे सभी जानवर वहां से भाग निकले। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो।
उसने कहा कि अगर हम फिर से पकड़ लिए जाएं तो क्या होगा, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो उसने कहा कि अगर, उसने बोला कि क्या, गधे ने कहा कि अगर कहीं फिर से पकड़ लिए गए तो उसने बोला कि तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, अगर अभी तो मौका है, अभी तो भागो, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तब उन दोनों गधों ने कहा कि हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। वो आधी रात निकल चुकी थी और दोनों गधे ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ से भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तब मोती जब उस हीरा की रस्सी को तोड़ने लगा तो हीरा ने कहा कि तुम चले जाओ, तुम इस रस्सी को नहीं तोड़ पाओगे, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, अगर हो सकता है कहीं हम वापिस मिल जाएं। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, मतलब उसने बोला कि क्या तुम मुझे इतना मतलबी समझते हो, हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। उसने बोला कि आज अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति, कोई संकट आया है तो क्या मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर चला जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा ने बोला कि मोती, तुम भाग जाओ और ऐसा समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत मार पड़ेगी। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तब उसने कहा, मोती ने बोला कि जो अपराध की वजह से तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, अगर उसकी वजह से अगर मुझे मार पड़ती है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, दुख सुख में एक दूसरे के काम नहीं आए तो फिर मित्र किस काम के। तब इसने बोला कि 9-10 प्राणी हमारी वजह से कम भाग तो सके, उनकी तो जान बच गई, कम से कम आशीर्वाद ही देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। तब मोती ने दोनों गधों को अपने सींगों से बाहर भगाया और जो अपना साथी था हीरा, उसके पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे जानवर वहां से भाग चुके थे। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, क्योंकि मोती जो है खुला था, इसलिए उनको लगा कि ये सारा काम मोती का है, इसलिए मोती को भी खूब मारा गया और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 4, अध्याय नंबर 1 का 2 वेलों की कथा का पार्ट नंबर 4। इसका लास्ट पार्ट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।